गैस क्रोमेटोग्राफी में इंटरफेसेस में जो नेक्स्ट हमारे पास इंटरफेस है, यह है वाटसन बाइमन इफ्यूजन सेपरेटर। अब इसमें ना मैंने एक वर्ड लिखा है इफ्यूजन। इफ्यूजन हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा कि इफ्यूजन होता क्या है। इफ्यूजन होता है जी मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ स्मॉल होल। क्या है ये? स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल भी कहते हैं, स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये इफ्यूजन की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैंने एक वर्ड इफ्यूजन लिखा है। ये पूरे का पूरा जो प्रिंसिपल इसका अगर मैं बेसिक प्रिंसिपल कहूँ वो इफ्यूजन पे है। स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉल होल या टाइनी होल भी कह सकते हैं, स्मॉल होल टू द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर, टू द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर, लोअर प्रेशर। इसको हम नाम दे रहे होते हैं इफ्यूजन का। क्या है इफ्यूजन? कि अगर गैस का मॉलिक्यूल एक बारीक से सुराख में से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, यहाँ से मूव कर रहा है एक बारीक से सुराख में हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, इस प्रोसेस को नाम दे रहे होते हैं इफ्यूजन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? इफ्यूजन का। तो अब वाटसन बाइमन इफ्यूजन सेपरेटर अगर बात की जाए तो इसमें इफ्यूजन का फिनोमिना हो रहा होता है और इसकी कंस्ट्रक्शन अगर देखिए, मेन चीज़ बच्चे कंस्ट्रक्शन होती है। कंस्ट्रक्शन अगर समझ आ गई बाकी सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसमें हमारे पास ना सबसे पहली बात, इस तरह का एक चैम्बर होगा और इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। अगर समझ आ गई तो बाकी काम आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया जी, एक चैम्बर लिया हुआ है। इस चैम्बर में ना हमने बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा रखी है और इस मेम्ब्रेन के अंदर ना बारीक बारीक से सुराख है। इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? बारीक बारीक से सुराख हैं। भाई एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, सही है? तो ये क्या है, हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कह लो या मेम्ब्रेन कह लो। तो ये हमारे पास मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के अंदर बारीक बारीक सुराख हैं, ये एक चीज़ याद रखिएगा, सही? मेम्ब्रेन। अब इसमें होता क्या है कि आपने यहाँ से आप इंटर करोगे सैंपल कंपोनेंट्स प्लस सैंपल के जो भी कंपोनेंट्स हैं जो कि गैस क्रोमेटोग्राफी जिसी से आ रहे हैं उसको यहाँ से आप इंटर कर रहे होते हो। यहाँ से इसको इंटर करोगे और यहाँ से ये नेक्स्ट मैस स्पेक्ट्रोमीटर की तरफ चले जाएंगे। किसकी तरफ चले जाएंगे? एम एस की तरफ। अब यहाँ पे याद रखिएगा, अगर हम कोई भी इंटरमेस GCMS में इस्तेमाल करते हैं, उसका जो बेसिक फंक्शन है वो है रिड्यूस द प्रेशर। प्रेशर को किस तरह कम किया जाएगा? तो यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा। प्रेशर को कम करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे आपने एक मेम्ब्रेन यूज़ की, एक चैम्बर है। गैस क्रोमेटोग्राफी से आपके कंपोनेंट्स प्लस कैरियर गैस आ रही होती है। और एक बात याद रखिए, कैरियर गैस अमूमन जो हम यूज़ कर रहे थे वो होती है हीलियम। हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट या साइज़ जो होता है वो सबसे छोटा होता है, जबकि सैंपल के कंपोनेंट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। ये मेरे पास यहाँ से पीछे से सारी की सारी कैरियर गैस आ रही है और इसमें हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर होंगे। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, सही है? अब होता यह है कि कैरियर गैस इन सुराखों में से गुजर जाती है, इन सुराख में से गुजर के बाहर की तरफ आ जाएगी, जबकि कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाहर की तरफ नहीं जा सकते। और इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लगा रखा होता है? एक वैक्यूम पंप लगा रखा था। यहाँ से वैक्यूम पंप के ज़रिए से मैक्सिमम एयर को या मैक्सिमम कैरियर गैस को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है किसका? वाटसन बाइमन इफ्यूजन सेपरेटर का। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल सी है। कंस्ट्रक्शन में आपने कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है? सबसे पहले चीज़, हमारे पास एक चैम्बर है जिसमें एक परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, सही है? तो परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कह लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कुछ चीज़ों को सिलेक्टिवली का मतलब कुछ को सिलेक्ट करके बाहर जाने की इजाज़त देती है। और यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो इफ्यूजन होती है। इफ्यूजन किसकी हो रही है? देखो जी, छोटे छोटे पोर्स में से गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं और इसी चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं इफ्यूजन का। तो कंस्ट्रक्शन अगर देखी जाए, द वाटसन बाइमन इफ्यूजन सेपरेटर इज कंसिस्ट ऑफ इफ्यूजन सेपरेटर
separator is consist of, सबसे पहली चीज़ जो इसमें कंस्ट्रक्शन में आएगी वो है जी a chamber having selectively permeable membrane, permeable का मतलब होता है इजाज़त देने वाले, सेलेक्टिव कुछ चीज़ों को इजाज़त देने वाली, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें सारी की सारी चीज़ें नहीं गुजर सकती, कुछ चीज़ों को गुजरने देगा, वो छोटे साइज़ की चीज़ों को गुजरने देती है। यहाँ पे जो हमने मेम्ब्रेन इस्तेमाल की है, बड़े साइज़ की जो भी चीज़ों को उसको अपने अंदर में से नहीं गुजरने देती। और याद रखिएगा अमूमन जो हम कैरियर गैस इस्तेमाल कर रहे थे वो हीलियम होती है। हीलियम का साइज़ बहुत छोटा होता है, हीलियम का साइज़ बहुत ही छोटा होता है। आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे छोटा साइज़ हीलियम का है। अब शायद कहो जी हाइड्रोजन का सबसे छोटा साइज़ नहीं है, सबसे छोटा साइज़ हीलियम का है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अ वैक्यूम पंप इज यूज्ड, अ वैक्यूम पंप इज यूज्ड टू रिड्यूस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए एक वैक्यूम पंप का इस्तेमाल कर रहे थे। 2 ओपनिंग, इसमें 2 ओपनिंग होती हैं। किन के लिए 2 ओपनिंग होती हैं? वन फॉर जैसे गैस क्रोमेटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए जहाँ से आपने इसको मिक्सर को भेजना होता है, एंड वन फॉर एमएस एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर के लिए जहाँ से आपके मैक्सिमम कैरियर गैस रिमूव हो जाती है और इसके बाद बहुत कम प्रेशर हो जाता है जो कि हम एमएस की तरफ भेज रहे होते हैं। सही है। अब इसकी वर्किंग किस बेस पे है? वर्किंग चेक कीजिएगा। वर्किंग में यही बातें लिखनी है जो कि अभी हमने की हैं। क्या होता है कि मैक्सिमम गैस मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा होने की वजह, कैरियर गैस का साइज़ छोटा होने की वजह से वो इस ट्यूब में से इफ्यूज़ कर जाते हैं और वैक्यूम पंप के जरिए से बाहर निकाल दिया जाता है और इस तरह प्रेशर यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। बस ये बात याद रखिएगा। द साइज ऑफ कैरियर गैस इज वेरी स्मॉल। कैरियर गैस का साइज बहुत छोटा होता है। सो दिस गैस is easily diffused from the membrane, ये मेम्ब्रेन में से आसानी से इफ्यूज हो जाती है एंड, और इस मेम्ब्रेन में से फ्यूज होने के बाद एंड वैक्यूम पंप इज यूज्ड, वैक्यूम पंप क्या करेगा? रिमूव कर देगा, रिमूव द कैरियर गैस को रिमूव कर देगा। भाई ये सिंपल सी बात है कि याद रखनी है आपने, क्योंकि कैरियर गैस का साइज़ बहुत छोटा होता है। ये इन सुराखों में से आसानी से बाहर चली जाएगी और यहाँ से इसको हम बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो द components of mixture is sent, इसको हम भेज देते हैं टूवर्ड एमएस की तरफ भेज दें, क्योंकि यहाँ प्रेशर रिड्यूस हो गया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को या बहुत सारी गैस को हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया है। ये था जी हमारे पास वाटसन बाइमैन एफिशिएंट सेपरेटर। अभी तक हमने 2 डिस्कस किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, इसी में नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करोगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।